अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिका रुजा। दोस्तों, भाइयों भैनों, असी अपने रब दे बारे भी गलबात की, उन्होंने पछाणन की कोशिश की और ये भी जानिया कि कुरान शरीफ ने अल्लाह पाक दा की तारफ कराया। अल्लाह दा नाम भी नवा नहीं सी ते अल्लाह दी ज़ात भी अरबां दे वास्ते नवी नहीं सी। वो अल्लाह पाक नूं तौहीद दे नाल कल्ला खालिक मंदन सन इस पूरी कायनात दा। वो बारिशां भी मंदे सन कि ओही वसांदा है ते रिज़्क भी ओही देंदा है ते सारे काम भी ओही संवारदा है। लेकिन कुरान शरीफ ने आके दसिया कि वो अल्लाह जिन्हों तुसी खालिक मनदे हो ओही तुहाडा रब है, ओही तुहाडा मालिक है। अल्लाह नूं रब मनण दे की तकाज़े ने, ये भी असी जानने की कोशिश की। सिर्फ एक गल होर कह के ते अगे चलांगा। कदी कलियां बह के अपने दिल दे विच, भावें जुबान नाल ना कहो, दिल दे विच कहो, रब्बा मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब है, मैं तेरा ही बंदा, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा मालिक है। दिल दे विच कहो, वो तुहानूं मज़ा आएगा ये कहण दा कि तुसीं समझोगे कि एडा मज़ा तो जिंदगी दे विच कदी किसी होर गल दा आया ही नहीं सी। उस तो बाद असी फिर अपने रब दे सोहणे नबी नूं भी पछाणन की कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले भी असल गल की है। नबी अलैहि सलाम नूं एक अजीम इंसान मनना, कोई शक नहीं हो अजीम इंसान सन, लेकिन उन्होंने असल हैसियत की है कि वो अल्लाह दे भेजे रसूल हैं। और रसूल किनू कहते हैं? अल्लाह के नुमाइंदे नूं, जिहड़ा मासूम हुंदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मनण दा की मतलब है? खुले लफ्ज़ां विच ये मनना कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, बल्कि आखिरी रसूल है, उन्होंने तो बाद कोई और रसूल नहीं। और उन्होंने दी लियाई हुई हर गल आखिरी गल है, उस तो अगे हिदायत की कोई गल नहीं। ये मनण दे नाल कोई बंदा इस्लाम के दायरे दाखिल होंदा ते इहदा इनकार करन दे नाल, भावें वो इशारे किनाये च होवे इनकार, भावें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी गल नूं गलत कह के होवे या आप दे किसी अमल नूं गलत समझ के या ये कह के कि अगर इस तरह कर लेते चंगा हुंदा, उसदा मतलब यही होंदा ना कि उन्होंने ठीक नहीं सी कीता, इस तरह कर दे तो ठीक हो जाता, उहदे नाल भी ईमान चला जाता है। और मैं अर्ज़ कीती थी कि ईमान साडा सब तो कीमती सरमाया। एक मुसलमान दा सब तो कीमती माल, उहदा सब तो कीमती सरमाया वो ईमान है। ईमान है तो सब कुछ है, तो जे ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अज असीं अगे चलने हैं कि साडे दीन दी सब तो वड्डी तीसरी हकीकत जिहड़ी है वो आखिरत है। अल्लाह नूं मनना, अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मनना, तो उस तो बाद आखिरत नूं मनना। आखिरत की है? आखिरत का मतलब है कि मनना कि असी सारे मर जावांगे ते मरण तो बाद एक दिन असी अल्लाह के हुक्म दे नाल दोबारा जिंदा किते जावांगे ते अपने रब दे हुजूर, अपने रब दे सामने हिसाब का किताब वास्ते पेश किते जावांगे। लियाओ भाई हिसाब अपना, मैं तुहानूं जिंदगी देती सी,
ਐ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਐ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਗਾਓ, ਕੱਢੋ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੂਰਤ ਅਲਗ ਦੀ 3 ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕੱਲਾ ਇਨਲ ਇਨਸਾਨ ਲਯਤਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਬਾਗੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਗੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਰਾਹੁ ਇਸਤਗਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਹੋਵੇ ਗਰਮ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਹੱਥ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦੇ, ਛਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ 'ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਚਾਹ ਦਾ, ਕੌਫੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਲੂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਠ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਰਮ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਤਿਆਤਨ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਸਿਆ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ, ਖਾਣਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਵੀ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਬੰਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਕੇ ਆਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਧਰੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਜ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੀ ਹੋਈ ਢਿੱਡ ਪੀੜ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਧਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਓਏ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਬਾਗੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਰਾਹੁ ਇਸਤਗਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕ ਰੁਜਾ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ, ਤੇਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਈਮਾਨ ਬਿਲ ਆਖਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਿਰਿਟ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸਰਾਫੀਲ अलैहिस्सलाम, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਚਲੇ ਵਜਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫੂਕ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗਲ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੂਕ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਭੱਜ ਪਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਈਮਾਨ। तो बुनियादी चीज़ की यदि असल रूह की है, अल्लाह ताला ने इंसान नूं इस दुनिया 'च भेजिया, एवें नहीं भेजिया, कोई मकसद सी इहदे भेजण दा।
वो मकसद की सी कि अल्लाह की इबादत वास्ते तो जिन भी मौजूद सन इस तो पहले उन्होंने नहीं की, और फरिश्ते तो है ही सन जिहड़े 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते रहते, तस्बीह करते रहते। लेकिन अल्लाह ने सानू आज़ाद पैदा किया, सानू सीधा रस्ता दिखाया, और फिर क्या कि ए जे सीधा रस्ता और ए जे पुठा रस्ता, जिधर मर्जी चले जाओ, पर मेरे ही पसंद का रस्ता ए जे तुसी मेरे बंदे हो तो मेरे आखे लगना, जे मेरे बंदे हो तो मेरी पसंद के रस्ते ते चलना, अपनी मर्जी ना करना। तुसी आज़ाद नहीं, तुसी मेरे बंदे हो। इस गल नूं मन लो कि तुसी मेरे बंदे हो। देखो जी, दुनिया दे विच भी जिथे गुलामी है, गुलाम वो अपने मालकां दी मनदे ने। कदों मनदे ने? जदों ये मन लैंदे कि असीं गुलाम है। इस तरह ही किसी जगह ते कोई नौकर है, मुलाजम है किसी का, वो जदों मन लैंदा कि मैं मुलाजम हाँ, तो फिर पंजाबी का मुहावरा की है, नौकर की ते नखरा की। जदों तक कोई मुलाजम इसे आकड़ च रहेगा कि मैं मालिक हाँ, तो की होएगा? फिर उतों नौकरी छड्डेगा, उतों कढ़िया जाएगा, उधर जाएगा, फिर उत्थे जाके फिर वही हरकत करेगा। जो अपने आप को फिर मालिक समझेगा तो भी कढ़ देंगे। असल की है कि अपनी असल नूं बंदा पछाण लवे कि असीं कौन है। अल्लाह साडा रब है, असीं उहदे बंदे हैं। जदों असीं मन लवांगे कि असी अपने रब दे, अल्लाह पाक दे बंदे हैं, तो फिर असी उहदे आखे लगांगे, इहदा ही असी हिसाब देना जाके अगे। तो उस हिसाब का एक पहलू है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ दिता है, अकल दी, समझ दी, जिस्म दिता, जान दी, माल दिता और ताकत दी, इन्हां सारियां दा हिसाब होना है। जिस तरह आंदा हदीस दे विच कि एक बंदा जिहड़ा है वो पेश होएगा, तो अल्लाह पाक फरिश्तियां नूं कहेगा ये अख का हिसाब लियाओ, और अख के हिसाब च फेल हो जाएगा। किड्डी वड्डी नेमत है अल्लाह दी, तो असीं इहदा शुक्र की अदा करते हैं। कि फिर अल्लाह पाक ने कहा कि नज़र का इस्तेमाल सही करो, और मर्द तां इस अख का हिसाब नहीं दे सकता। कोई अल्लाह वाला ही होएगा जिहड़ा इहदा हिसाब दे लवे, वरना तुसी असी इहदा कित्थे हिसाब देना। अल्लाह पाक माफ़ करेगा तो साड़ी जान बख्शी हो जाएगी, लेकिन हिसाब है। जो हिसाब होंदा है फिर पाई पाई का हिसाब होंदा। हाँ, अल्लाह ताला मेहरबानी करे, वो साडे नाल हथ हौला रखे तो असी बख्शे जावांगे, लेकिन हिसाब है। ये एक पहलू है कि इस दुनिया दे विच अल्लाह ताला हिसाब किताब वास्ते सानूं बुलाएगा। उहदा दूसरा, इस हिसाब तो नाल नाल दूसरा पहलू की है, मकसद की है। वो मकसद है कि जिहदे नाल ज़्यादती होई होवे उहदी दाद रसी करना। ये गल सूरत मोमिनून दे अखीर ते कही गई है। बड़ी खूबसूरत आयतां 3। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम समझते हो कि असीं तुहानूं एवें पैदा किया बेकार? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और ये कि तुसीं साडे अल वापस नहीं लियाए जाओगे। जवाब दिता, फतआल अल्लाहुल मलिकुल हक, तो बहुत उच्चा है अल्लाह ताला, अल्लाह पाक बहुत उच्चा है इस गल तो, जिहड़ा सच्चा बादशाह है। बादशाह हाकम उहदा काम की होंदा? क्यों अपनी रियाया दे जिहड़े भी उहदे तहत शहरी हैं उहदा ख्याल रखे। ख्याल रखण दा कई जाविये होंदे हैं ख्याल रखण दे। एक जाविया की होंदा है, किसी ना कोई ज्यादती ना होवे, और ज्यादती कौन करता है? दूसरे बंदे करते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जदों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खलीफा दा चार्ज संभालिया, खलीफा तो रसूलुल्लाह, अल्लाह दे पैगंबर दे खलीफा, तो उन्होंने उस वक़्त खिताब फरमाया जिस तरह साढ़े जदों भी कोई हाकम बनते तो कौम नूं खिताब फरमाते।
हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी कौम नूं खिताब फरमाया, सारे मुसलमानों नूं। उन्होंने कहा देखो तुसीं जिहड़ी जिम्मेदारी मेरे ते पाई है, मेरे मोढियां ते, इहदी वजह तो जे मैं सीधा रवां तो फिर तुहाडे ते लाजम है कि तुसीं मेरे आखे लगो, और अगर मैं पुट्ठा हो जावां तो तुहाडा फर्ज है कि तुसीं मैनूं सीधे कर देना। एक बंदू ने तलवार कढ़ी कि हाँ तेन तलवार नाल सीधा करांगे असीं। उस तो बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि तुहाडे चों हर ज़ईफ कमज़ोर मेरे सामने तकड़ा होएगा जदों तक मैं उहदा हक उहनूं वापस दवा ना दियां, उहदी दादरसी ना कर दियां। जिहदे नाल ज़्यादती होई होवे मैं उहदी दादरसी ना कर लवां, ते तुहाडे चों हर तकड़ा मेरे सामने कमज़ोर होएगा जब तक उहदे कोलों हक वसूल ना कर लवा जिहड़ा उहने दूसरे दा मारिया है। बड़ी प्यारी गल है। यानी एक हुकूमत, एक हाकिम, एक बादशाह, एक खलीफा, उसकी जिम्मेदारी की है अदल कायम करना, किस नाल कोई ज्यादती ना होवे। वो किस तरह करेगा कि जालिम दे कोलों खोएगा जिन्हें मारिया वे हक, तो जिहदा मारिया गए उन्होंने दवाएगा। इस जमीन दे उत्ते, इस कायनात दे विच असल हर एक हाकिम कौन है? वही जिहड़ा मालिक है, यानी साडा सोहना रब अल्लाह ताला ही इस पूरी कायनात चला रहा है, वही इहदा हाकिम है। तो क्या की जा रहा है कि तुसीं समझदे हो कि असीं तुहानूं बेकार पैदा किया और एक असीं तुसीं वापस नहीं ले आए जाओगे। देखो इस कायनात दे विच अल्लाह ताला ने बहुत कुछ बनाया, जो कुछ सानूं नज़र आंदा है उहदा तुसीं जायज़ा लो। आसमान बनाया, वो किड्डा उच्चा आसमान, हाली तक असीं आसमान तक पहुँच ही नहीं सके। फलकियात दे विच, एस्ट्रोनॉमी दे विच फासले लाइट ईयर्स विच नूरी सालां च नापे जाते हैं। नूरी साल का की मतलब है कि रोशनी एक सेकंड दे विच 1,86,000 मील फासला तय कर दी है। 1,86,000 मील, तो उन्होंने 60 ना जरब दो तो हो जाएगा 1 मिनट च कितना फासला तय कर दी। उन्होंने 60 ना जरब दो तो 1 घंटे च कितना फासला तय कर दी है। उन्होंने 24 ना जरब दो तो निकल आएगा 1 दिन च कितना फासला तय कर दी। और साल के 365 दिन है, उन्होंने 365 ना जरब दो तो पता लगेगा कि वो रोशनी 1 साल दे विच कितना फासला तय कर दी, कितना पैंडा तय कर दी। हुण आसमान जमीन तो कितना दूर है, इनू नूरी सालां च नाप के भी हाली तक असी आसमान तक नहीं पहुँच सके कि आसमान कितनी दूर है। उस आसमान के उत्ते अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए, अल्लाह कह रहे मैं बनाए, और आसमानों तो उत्ते अल्लाह ताला ने की बनाया सानू कुछ पता नहीं। लेकिन इस आसमान ते सानू तारियां दा ओ पूरा चमगट्टा नजर आंदा, कदी चांदनी रात होवे तां। सूरज है, चंद है, जमीन है, और कई सैयारे जिहड़े असीं लभ लैण और कईयां दा सानू पता ही नहीं। कई कहकशावां साडी जमीन जिहड़ी है ये सूरज की कहकशां दा हिस्सा है। इहो जिही कई कहकशावां साडी एस्ट्रोनॉमी कहंदी है। ते फिर अल्लाह ने जमीन बनाई और जियोलॉजी वाले ने फिर नोट किया कि जमीन तो अल्लाह ताला ने किस तरह बनाई, पहले की सी, फिर की होया, फिर की होया, फिर की होया, फिर की होया, अखीर की होया कि इहदे ते 7 समुंदर आ गए, तो 7 जमीन के टुकड़े बर्रे आजम आ गए, और फिर जमीन के उत्ते साइंस ये कहती है कि जिंदगी शुरू हो गई। पहले अल्लाह ने पौधे बनाए, बूटे बनाए, दरख्त बनाए, फिर अल्लाह ने जानवर बनाए, और पहले छोटे जानवर बनाए, फिर बड़े बनाए, फिर उस तो बड़े बनाए, फिर उस तो बड़े बनाए, बड़े बड़े जानवर भी बनाते। लेकिन नाल नाल
अल्लाह पाक एक होर तरक्की करता रहा कि जिहड़े समझ बूझे उहदे च इजाफा करता रहा और अखीर ते अल्लाह ताला ने इंसान बनाया। अगे चल के इंशाअल्लाह असी इंसान दी हकीकत नूं समझने की कोशिश करांगे कि इंसान अल्लाह ताला दी बनाई की मखलूक है। लेकिन बहरहाल ये तो साइंस भी मनदी है कि सारे जानवरों के विचों भी सब तो बेहतरीन जिहड़ा अल्लाह ने पैदा किया वो इंसान है। अगरचे साइंस जिहड़ी है इंसान की रूह की मुनकर है, वो नहीं मनदी कि इहदे च कोई रूह भी है। असीं ये भी जाणांगे कि इंसान बाकी जानवरों तो किस किस लिहाज नाल मुख्तलिफ है, वखरा है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, एवें बनाया। साइंस ये कहती है कि कायनात अपने आप ही पैदा हो गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मादा हमेशा तो है तो हमेशा रहेगा। ना इनू किसी ने जमया, ना इनू किसी ने पैदा किया, तो ना ये किसी होर चीज़ तो पैदा किया गया। ना इनू किसी ने जमया, ये ना किसी होर चीज़ तो पैदा होया, तो ना ये तो कोई होर चीज़ पैदा हुई। मादा मादा ही रहिंदा। और जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये अनासिर का पुराना खेल की होया कि ज़मीन दे विच 100 तो उत्ते अंसर मौजूद सन, एलीमेंट मौजूद सन। हाइड्रोजन सी, कार्बन सी, नाइट्रोजन सी, फास्फोरस सी, तला पला करे सोडियम सी, पोटाशियम सी, ये सब मौजूद सन। और इन्हां दे आपस दे विच मिलन दे नाल तब्दीलियां आंदियां गईयां, आंदियां गईयां, आंदियां गईयां, आंदियां गईयां, ते कायनात बन गई। इस तरह कभी होया नहीं। असीं जानते हैं कि जदों भी कोई हादसा होंदा है अपने आप ही हो जाता है, तो फिर कोई ना कोई तबाही आती होंदी है। कभी कोई चंगा काम नहीं होया। ये कभी नहीं होया कि दो कारां आपस में टकराण तो उन्होंने चंगे चंगे पुरजे निकल के बाहर आ जान और आपे मिल जान, ना भी मिलन तो चंगे पुरजे वखरे हो जाए तो उन्होंने मेल के तुसी जोड़ के तो नवी कार बना लो। ये कभी नहीं होया। एक्सीडेंट के नतीजे, हादसे के नतीजे हमेशा तबाही होती है। लेकिन ये कायनात का बनना और फिर इस कायनात के मुख्तलिफ जिहड़े अल्लाह ताला ने हिस्से बनाए, उन्होंने एक दूसरे के नाल सानूं मालूम होंदा है कि एक दूसरे का ताल्लुक है आपस में, कित्थे आसमान ते कित्थे ज़मीन। लेकिन साढ़े चो कौन इस गल का इनकार कर सकता है कि आसमान ते ज़मीन का आपस में ताल्लुक है। इस ज़मीन के उत्ते आसमान के दरम्यान जिहड़ी हवा है, इहो ही असीं खाने हैं, ऑक्सीजन खाने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कढ़ने, ये निज़ाम पूरा अल्लाह ने बनाया है तो बनाया ना। यदि सूरज की रोशनी नाल साडियां फसलां पकदियां, जूं जूं गर्मी तेज़ होंदी है तो साडा अंब तो साडा खरबूजा मिठा होंदा है। इस तरह अल्लाह ने सर्दियां दित्तियां। असीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के रहने वाले लोग तो अल्लाह के फजल नाल चारों मौसम देखने हैं। जिन्नी ठंड बहुती होंदी है उन्ना किन्नों मिठा होंदा, और जूं जूं गर्मी बहुती पैंदी है तो अंब तो खरबूजा मिठा होंदा। यानी गर्मियां के फल गर्मियां च मिठे होंदे ने जिन्नी गर्मी पैंदी उहदे नाल, और सर्दियां के फल जूं जूं कोहरा पैंदा तो वो मिठे होंदे ने। एवें होंदे ने। इस तरह अल्लाह ताला ने एक दूसरे के उत्ते सानू एक डिपेंडेंट बनाया। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने जिहड़े सारे इंसान बनाए, मर्द ते औरतां, वो बाकी सारे काम कर लेंदे ने, पर एक काम वो कला नहीं कर सकता, ना मर्द कर सकता ना औरत कर सकती है। वो की है? बच्चे नहीं जम सकते। ना मर्द बच्चा जम सकता कलियां ते ना औरत बच्चा जम सकती है कलियां। अल्लाह ताला ने मर्द वास्ते औरत बनाई है जिहड़ी उहदे नुतफे नूं, उहदी मनी नूं अंदर प्रोसैस करदी है तो उहदे तो बच्चा पैदा करदी है। मर्द नहीं पैदा कर सकता। इस तरह ही औरत को भी जरूरत सी बच्चे की। उहदा भी दिल करता सी कि मेरी कोई औलाद होवे, लेकिन वो आपे औलाद नहीं पैदा कर सकती। अगरचे उहदे कोल बच्चेदानी भी है, उहदे कोल ओवरी भी है, उहदे कोल फलोपियन ट्यूब भी है, लेकिन वो बी कित्थों आना? उहदा वो मर्द ने बी पाना
तो फिर अल्लाह ने रंग लाना तो उत बच्चा पैदा होना है। ये सब इस गल का सबूत है कि ये सब कुछ बेकार नहीं हो सकता। कोई बंदा पागल ही होएगा, कहेगा कि एवं पैदा हो गया, बेकार पैदा हो गया। ये अल्लाह पाक ने बनाया है, किसी मकसद के तहत बनाया है। तो अम हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम समझते हो कि असीं तुहानूं बेकार पैदा किया? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तुसीं साडे कोलों साडे वाल वापस नहीं लियाए जाओगे, ये समझते हो तुसीं? नहीं नहीं नहीं। अगर ये समझ लिया जाए तो एक तो दिल मनता नहीं है इस गल नूं कि बेकार है सारा कुछ। इसलिए कि अगर असीं ये मन लईए कि ये इंसान जिहड़ा इस दुनिया दे विच आके खा के डकार के बस इत्थों चला जाए, कोई पुछण वाला नहीं, पहली गल तो दिल मनता नहीं। और अगर ये मान लिया जाए तो यह मतलब है कि इत्थे दुनिया दे विच अल्लाह ताला ने लोगों के हाथ तक खुले छड्डे कि किसी ते ज्यादती कर लैन, किसी का माल खा लैन, किसी ते जुल्म कर लैन। तो फिर जे उन्होंने पुछने वाला कोई नहीं तो यह मतलब है कि इस कायनात का बादशाह वो बड़ा जालिम है, वो सच्चा बादशाह नहीं। इस दुनिया में असीं देखने कि जो भी कोई बहुत बड़ा वाकया पेश आवे, कोई बंदा बुढ़ा या जवान भी होवे, फर्ज करो बुढ़ा भी इस वक्त कहना जिन्हें सारे खा ढा बैठा होवे, वो क्लाशनकोफ लैके बाहर आवे मार्केट दे विच टट 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 करके 100 बंदे मार देवे, या एक बम धमाका करे ते 13 बंदे मार देवे, 50-100 बंदे मार देवे। जे तो उन्हें खुद कुछ धमाका किया, अपने आप को भी नाल मार लिया, फिर तो लभना ही कुछ नहीं होता। लेकिन बहरहाल उन्होंने की कसूर है जिहड़े मारे गए। और फिर जे हिसाब किताब नहीं होना तो फिर असीं ये समझने ते मजबूर होवांगे कि इस कायनात का बादशाह वो जैनवन बादशाह नहीं। मैं अर्ज कर रहा था कि जो भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो साड़ी जुबान के उत्ते एक जुमला आता है कि यार इन्होंने कोई पुछना वाला नहीं। साड़ा दिल करता है कि हुकूमत लभे कि हरकत किहने कीती है और उन्होंने फड़ के सज़ा देवे। लेकिन इस दुनिया दे विच वो सज़ा देनी मुमकिन नहीं। क्यों? जे तो खुद कुछ धमाका है, वो बंदा आप भी नाल मर गया, फिर तो वह लभने कख नहीं। लेकिन अगर खुद कुछ नहीं हुई तो फिर अदल का तकाजा की है कि फिर दयानतदारी दे नाल लभ्या जाए बंदा, और फिर लभ के उहदे खिलाफ पुलिस केस बनावे, ऐसा केस जिहड़ा अदालत में पेश किया जा सके, और अदालत फिर मैरिट दे उत्ते उन्होंने मन्ने कि हाँ ये केस पुलिस ने गलत नहीं बनाया, ठीक बनाया, और फिर उन्होंने सज़ा देवे। दो गल्लां याद रखो ये। पहली गल तो यह कि एक वो बंदा जिहड़ा खा ना बैठा होया और उन्हें लोगों दी जिंदगियां जिहड़ियां खत्म कर दित्तियां, इहदे च कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फर्ज करो पुलिस केस बनाती है और अदालत दे विच सबूत पेश करती है कि वाकई इस बंदे ने ये सारी हरकत की है, तो फिर कितना तीर मारेगी अदालत? की तीर मारेगी कि 50 बारी फांसी दे दो। पहली बारी फांसी होगी तो मर जाएगा, तो बाकी फांसियां किधर गई? और दूसरी गल ये नोट करो कि 50-100 बंदियां ना मारन वाला वो सिर्फ 50-100 बंदे ही नहीं मार रहा, वो 50-100 बुढ़ियां भी बेवा कर रहा है, उनका सुहाग खो रहा है, और वो सैकड़ों बच्चे यतीम कर रहा है। फिर यतीम बेसहारा बच्चे वो मुआशरे दे की कुछ करनगे, इस सब का जिम्मेदार भी हो गई है। और वो बेवा औरतां जवान वो मुआशरे की गंद पाणगियां, उस सारे का जिम्मेवार भी वही शख्स है। इंसान का दिल कहेगा कि इनू सज़ा तो पूरी मिलनी चाहिए। वो किस तरह मुमकिन है?
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ, ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने एक ਵਾਰੀ फरमाया ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੁਫਲਿਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਫਲਿਸ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत दा मुफलिस, मेरी उम्मत दा गरीब वो शख्स है जिहड़ा क़यामत दे दिन बहुत सारियां नेकियां लैके आएगा, नमाज़ां, रोज़े, सदके, खैरात, लेकिन उन्होंने गाल कड्डी होएगी, ਉਹਦੀ ਗੀਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, तो सारे क्लेम लैके आ जाएंगे अपने अपने कि रब्बा इन्हें मैनू गाल कड्डी सी, इन्हें मैनू चपेड़ मारी सी, इन्हें मैनू कतल किया सी, इन्हें यह किया सी, इन्हें यह किया सी, इन्हें किया। हुण मालिक दा काम है ना, बादशाह दा काम है, हाकिम दा काम है कि वो मेरा मैनू हक दबावे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहेगा अच्छा इन्हें तेरे नाल किया सी, तू इहदियां नमाज़ां लै जा, तू इहदे इन्ने रोज़े लै जा, तू इहदी यह चीज़ लै जा, तू इहदी यह नेकी लै जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उहदियां नेकियां सारियां ही खत्म हो जाएंगियां, लेकिन क्लेम वाले हाली भी खलोते होणगे। तो फिर अल्लाह कहेगा अच्छा तुसी अपनियां बुराइयां इहदे खाते च पा दिओ, तू अपनियां बुराइयां इहदे खाते च पा दे, तू अपनियां बुराइयां इहदे खाते च पा दे। तो वो जिहड़ा बहुत सारा कुछ लैके आया सी वो एकदम मुफलिस हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, उहदे पल्ले कख नहीं होएगा, बल्कि उहदे तो उल्टा भार पै जाएगा दूसरियां दीयां बुराइयां दा। दोस्तों और भाइयों, ये बड़ी अहम गल है कि असीं ख्याल रखिए, एक दूसरे दे हक दा भी ख्याल रखिए, किसी दे कोई ज़्यादती ना करिए, किसी दा कोई खो के ना खाइए, किसी नूं गाल ना करिए, किसी ते ज़्यादती ना करिए, किसी नूं खामखा परेशान ना करिए, किसी नूं ज़हनी तकलीफ ना पहुँचाइए, ये भी तो ज़्यादती है ना। गाल भी नहीं कड्डी, खादा भी कुछ नहीं, लेकिन कोई ऐसी हरकत की जिन्ना अगले बंदे नूं ज़हनी तकलीफ पहुँची, ਇਹਦਾ भी हिसाब होएगा इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज़ कीता कि आखिरत का ईमान जिहड़ा है उसदा एक तकाजा की है कि हर बंदे का अपना ज़ाती हिसाब होएगा। वो की अल्लाह ताला दे नाल हिसाब। असीं सारे गुनाहगार हैं और अल्लाह दा हक अदा करना साडे वास्ते मुमकिन ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बड़ी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह मा अबदना का हक्का इबादतिक, असी तेरी इबादत नहीं कर सके जिस तरह तेरी इबादत का हक सी। ममा अरफना का हक्का मारिफतिक, और असी तेनों पछाण भी नहीं सके जिस तरह तेनों पछाणना चाहिए सी। तो ज़ाहिर है पछाणिया नहीं तो इबादत भी नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक होर कई हदीसां दे विच फरमांदे ने कि जिहदा खुलासा यह है कि अल्लाह अपने हुकूक माफ़ कर देगा, लेकिन बंदियां दे हुकूक माफ़ नहीं करेगा। उहदी एक सूरत तो होएगी कि अल्लाह ताला जो है वो उहदियां नेकियां दूसरियां नूं दबा देगा, और दूसरी सूरत की होएगी कि अल्लाह ताला दूसरियां दे गुनाह उहदे खाते च पा देवे। ये भी की है दाद रसी है ना। इहदे च एक होर सूरत की होएगी कि अल्लाह ताला किसी नूं माफ़ी दवा देवे। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने अज या जदों वो
ਕੁਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਵਾਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ, ਹਬਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅੰਹੂ ਨੂੰ ਉਹਦ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਹਿੰਦ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਵੀ ਕਰ, ਤੇ ਵੈਸ਼ੀ ਨੇ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਚਬਾਇਆ ਹਿੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ। ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि वसल्लम ਦੇ ਸਾਹਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਸਕ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸੈਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੁਸੈਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਪ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਸਨ, ਆਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਣ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ। तो हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब नूं कतल किया और साढ़े सारे आलम जड़े हैं वो ये उम्मीद रखते हैं कि क़यामत वाले दिन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएगा और शाबाश भी लेगा। अगरचे इस दुनिया च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ सन वाशी दे नाल कि उन्हें मेरा दिल दुखाया है, लेकिन क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो खुश भी होंगे कि बाबा तो बड़ा वधिया काम किया, तो मेरे दुश्मन को मारिया, जे मेरे चाचे को मारिया तो मेरे दुश्मन को भी मारिया। तो हिसाब किताब तो अल्लाह ताला इस दुनिया च भी ऐसे काम बंदे को करा सकता, राज़ी हो जाए कि जिहदे नाल जे ते ज़्यादती कीती होवे वो समझे कि नहीं कोई नहीं खैर है, इन्हें जो ज़्यादती कीती सी ते मेरा उन्हें यह काम भी किया। और दूसरी सूरत की हो सकती है कि अल्लाह पाक जिस बंदे नाल ज़्यादती हुई होवे उन्होंने पूछे नहीं, उन्हें बाद राज़ी कर लिया अल्लाह ताला नू, फिर उन्होंने पूछे कि हाँ भाई मेरे बंदिया तू बदला लेना है को या जन्नत लेनी है। मैं आप सोचना कि मेरे नाल किसी ने ज़्यादती की होवे ते मेरा रब मैंने पूछे कि हाँ वे अब्दुल समी बदला लेना ही कि जन्नत लेनी है, तो मैं की कहांगा। साफ सीधी गल है कि बदला जावे जहन्नम विच, मैं तो जन्नत लेनी है। तो अल्लाह ताला दे बख्शण दे कई तरीके हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला बंदे दा हक बंदे को भी बख्शवाएगा, यानी या ओदा हिसाब किताब करेगा या बख्शवाएगा। तो बंदियां दा हिसाब, बंदियां दी ज़्यादतियां, इहदा सानू बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि असी किसी बंदे का हक मारांगे तो सानू देना पेगा। असी भावें करके इतों दुनिया बच के चले जाइए कि चलो किसी ने पूछया, असी डिकार जाइए खा के, लेकिन असी मरण तो बाद दोबारा जिंदा किया जाना तो फिर अपने रब के सामने पेशी होनी है साड़ी, तो पाई पाई का हिसाब होना है। आखिरत का ईमान ये साडा बुनियादी ईमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो वड्डियां जिहड़ियां दो गल्लां लैके आए, एक दा तां मैं जिक्र कीता सी, वो की है ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी गल जिहड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तो ज़्यादा दसी और कुरान मजीद जो दा सब तो ज़्यादा जिक्र है वो आखिरत। इहदी इन्नी अहमियत है साडे दीन दे विच कि अगर तुसी कोई भी कुरान शरीफ का नुस्खा लैके उन्होंने खोलो और उत्तों लैके थल्ले तक पढ़ो, मैं नहीं समझता कि तुहानूं कुरान शरीफ दे विच कोई ऐसा सफ़ा लभे
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀਮੁਨ ਖਬੀਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ हर चीज़ का इल्म रखता है तो हर चीज़ तो खबरदार है। भावें क्या जाए कि अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ से कादिर है। इस वास्ते कि मरण तो बाद दोबारा जिंदा करना एक ही अल्लाह ताला की कुदरत का सबूत है। अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है। इंसान को यह वहम आंदा है कि इंसान की 70 साल की जिंदगी उन्हें कई की चंगे पैड़े अमल, कितना हिसाब होएगा। ये वक्री गल है कि जो जो साडा इल्म अगे वध रहा तो हुण साढ़े वास्ते गल्लां समझनियां बड़ियां आसान होंदियां जा रही। जदों मैं छोटा सा तो मैं मस्जिद मौलवी साहब को सुनना सा कि जी एक अमालनामा है, हर बंदे का एक अमालनामा है जिहदे विच छोटी तो छोटी गल लिखी जा रही है। अच्छा, हुण गल्लां सवेर तो लैके शाम तक कितनियां होंदियां, कोई हज़ारां लखां होंदियां गल्लां नोट करने वालियां, वो सारियां फिर बंदे की जिंदगी कितनी है, 60 साल 70 साल 80 साल। वो मैं सोचता था कि एड्डा वड्डा रजिस्टर होएगा, वो शायद इस कमरे तो भी वड्डा रजिस्टर होना जिहदे विच मेरे सारे अमल लिखे जा रहे होण। लेकिन हुण कंप्यूटर दे आने तो बाद ये गल समझनी बड़ी आसान हो गई। और तुहानूं पता है कि साडी जिन्नी इलैक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन होंदी है, असी पाकिस्तान बैठे हैं और इंटरनेट का एक सेंटर इंडिया च, एक मलेशिया च, और पिछे वड्डा कंप्यूटर अमेरिका च, और किसी भी थां ते वो क्लिक करके तो असी सारा डेटा जिहड़ा है वो खोल सकते हैं, है ना। तो ये पता नहीं साढ़े जिसम दे विच कित्थों कित्थों जिथों जिथों वो सारे साड़ियाँ नर्व्स लंघ रही हैं। अल्लाह ताला जिथों जावे डेटा इकट्ठा कर लवे, कोई वड्डी गल नहीं। और फिर अमालनामा अगर वो डिजिटल अमालनामा होए तो फिर लिखने की जरूरत तो नहीं ना। अगर डिजिटल और वीडियो रिकॉर्ड होए तो फिर बस चलेगा तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। वो करतूत जिहड़ा मैं समझना सा कि वो किसी ने नहीं देखा मैनू, लेकिन जदों वीडियो चलेगी मेरे सामने तो होश मेरे उड़ जाएंगे। कोई मेरा तो ख्याल से किसी को पता ही नहीं लगना। इस तरह ही कुरान शरीफ कहता हिसाब किताब अमल तोले जाएंगे। कुरान शरीफ बार बार आता है वजन अमाल, जिदे नेक अमल भारे होणगे वो ऐश च होएगा, और जिदे नेक अमल हौले होणगे वो जहन्नम में जाएगा, है ना। हुण मैं सोचता था कि वो तगड़ी कितनी वड्डी होनी है कि जिदे जो अमल तोले जाने, लेकिन वो भी कंप्यूटर ने आके बड़ा आसान बनाता कि मेरा डिजिटल मालनामा है वो इस तरह करके स्लैश किया जाएगा तो सामने रिजल्ट जिहड़ा है वो डिस्पले हो जाएगा कि नेक अमल किन्ने ते भैड़े अमल किन्ने। ये आखिरत दा ईमान है, यकीन रखना इस गल दे उत्ते। ये भी मैं एक तुहानूं इशारा दे रहा, अज दी तारीख साडा कंप्यूटर इत्थों तक पहुँच गया। पता नहीं इस दुनिया के खत्म होने तो बाद अगे असीं होर इंसान ने की कुछ बनाना है, तो अल्लाह ताला की ताकत तो उस तो बहुत वड्डी है। लिहाजा हुण सारियां गल्लां जिहड़ियां हैं ये समझनियां या उन्होंने ज़हन कोई लियाना कि हाँ हाँ ये हो सकता है, ये सब कुछ बड़ा आसान हो गया है अज तो 50 साल पहले के मुकाबले ते। आखिरत के ईमान के बारे कुछ होर गल्लां जिहड़ियां हैं वो भी सानूं ज़हन च रखनियां चाहिदियां कि शैतान ने बड़े चोर दरवाजे भी कढ़ाते। आखिरत तो मन भी लो तो ना भी मनो, और भी कई शक्लां कुरान शरीफ में आईयां। लेकिन अगर जी असल रूह है, उहदी जी असल स्पिरिट है, उन्होंने सामने रखो तो बस गल की है कि मरण तो बाद जिंदा होना है और अपने रब के सामने साड़ी पेशी होनी है और पाई पाई का हिसाब होना है। फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा।
हाँ अल्लाह जिन्होंने चाहे बख्शे, जिन्होंने चाहे सजा देवे। अदल का तकाजा की होंदा है? किसी ते ज्यादती ना होवे, किसी ते ज्यादती ना होवे। बाकी मेहरबानियां अल्लाह ताला जिन्नियां जे ते जिन्नियां मर्जी करे, वो अदल के खिलाफ नहीं होंदा। यानी किसी का हक ना मारिया जाए, खाम खा जो अमल उन्हें किया ना हो खाते च ना पाया जाए। दुनिया तो होंदा ना, किसी कभी फड़े जाइए, पुलिस सानू फड़ लवे किसी मुकदमे दे विच, किसी मसले दे विच, तो जो FIR की कापी कढ़ाई तो दफा 4 लगियां होंदियां। ये दुनिया च हो सकता है कि इंसान ने जुर्म एक किया होवे ते लिखे 4 होण तुहाडे खिलाफ या मेरे खिलाफ, लेकिन उत्थे नहीं हो सकता। सूरत कहफ दे विच फरमाया गया कि ववूद अल किताब, आमाल नामे कढ़ के सामने रख जाएंगे। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही, ते तुसी देखोगे मुजरिमां नूं कि वो डर रहे होणगे कि उहदे विच की है, पता है उन्होंने जिंदगी किस तरह की गुजारी है, डाढा पता उन्होंने। मुशफिकीन मिम्मा फीही, डर रहे होणगे उहदे विच जो कुछ लिखिया हो, तो कि हथ लांदे डरेंगे कि खोलदे डरेंगे। वही जिस तरह जो असीं पढ़ने से उदों कंप्यूटर नहीं सी होंदा, ते रिजल्ट जिहड़ा सी वो डाकिया लैके आंदा सी। प्राइवेट पढ़न वालियां दा रिजल्ट डाकिया लैके आंदा सी, और बंदे नूं पता ही होंदा सी कि करतूत की कीती उहने। यानी जिहदे पर्चे बहुत अच्छे आए होंदे सन, वो तो इंतजार कर रहा होंदा सी कि मैं फस्ट आवां, आया कि नहीं आया। लेकिन जिहदे पर्चे मातर साथ होए, वो डर रहा होंदा सी कि विच कदे लिखिया ना होए फेल हो गया मैं। तो फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही व यक़ूलूना, और कहेंगे मा लिहाज़ल किताब, एक किहो जिहा मालनामा है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ना उन्हें कोई छोटा अमल छड़िया तो ना बड़ा छड़िया, सारे ही घेर लिया, सारे ही गिन लिया। व वजदू मा अमिलू हादिरा, और जो कुछ भी उन्होंने किया होएगा वो अपने सामने पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और ताड़ा रब किसी से कोई ज्यादती नहीं करेगा। वाह वाह, ये है बादशाह दी असल, नेक बादशाह, चंगा बादशाह, आदिल बादशाह, बादशाह को आण दा हकदार। मैं कह रहा था कि बड़ा वाकया होंदा है ते कहते कोई पुछण वाला नहीं, उहदे विच की होंदा है। नाल ही सियासी लीडर बयान देंदे ने कि हुकूमत मुजरिमां नूं तकड़ी सजा देवे जो जिहदे वो हकदार हैं, या इस्तीफा दे देवे, परे हट जावे। क्यों कि हुकूमत का यह फर्ज है कि मुजरिम नूं सजा देवे ते चंगे नूं उहदा इनाम देवे। असीं जिहड़ी मैरिट की गल कर रहे हो, तो मतलब की है कि जिहड़ा चंगा करके दिखांदा है उन्होंने इनाम मिले, और जिहड़ा पुठे काम करता है, भैड़े काम करता है, ज्यादतियां करता है, उन्होंने सजा मिले। अल्लाह ताला कहता है कि फतआल अल्लाहुल मलिकुल हक, सच्चा बादशाह, जेन्युइन बादशाह, वो बहुत उच्चा है इस तू कि एवें बेकार पैदा करे ते लोकी आण ते डकार के चले जान, लोकी आण लोगों से ज्यादतियां करके तो चले जान। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हिटलर का भी हिसाब होएगा, नमरूद का भी हिसाब होएगा, फिरौन का भी मेखां वाले का हिसाब होएगा। कहते ना उन्हें मेखां वाला क्यों किया कि वो जिंदा बंदियां दे विच किल ठोक देंदा हुंदा सी। अल्लाह हिसाब लैगा, उन्होंने कल्ले कल्ले का हिसाब लैगा, एक एक मेख का हिसाब लैगा, एक एक सट मारी का हिसाब भी लैगा। फतआल अल्लाहुल मलिकुल हक, तो बहुत उच्चा है वो जेन्युइन सच्चा बादशाह, इस ख्याल तो कि वो एवें ही इथों आके चले जाएंगे, कोई उन्होंने पूछेगा नहीं। अगर आखिरत नूं मन भी लिया जाए लेकिन वो रूह नूं ना मनिया जाए, तो फिर भी आखिरत का मनना ना मनना एको जिहा हो जाता है। मिसाल के तौर पर कुरान शरीफ ने आखिरत नूं मनन दे बहुत सारे शेड बयान किए। असल की है कि इंसान आखिरत नूं मन्ने इस लिहाज नाल कि मरण तो बाद जिंदा होना है, तो पाई पाई का हिसाब होना है अल्लाह के सामने पेश होकर। फिर अल्लाह जिन्हों बख्शे बख्शे, लेकिन बहरहाल हिसाब होएगा।
यह है आखिरत की असल स्पिरिट, असल रूह। लेकिन शैतान साडे नाल लगा है। जे बंदा, उन्हें कहा सी ना, अल्लाह ने उन्हें चैलेंज किया है कि रब्बा जे तू मैनू मौका दे देवें क़यामत तक अपना यह नुकता साबित करन दा कि इंसान नू जिहड़ा तू मकाम दिता है तो उन्हें अशरफ मखलूकात कहता है, सारियां अपनियां पैदा कीतियां चीज़ों तो वधिया कहता है, जे तू मौका देवें तो मैं साबित करांगा कि इंसान इस काबिल नहीं। अनज़िरनी इला यौम युबअसून क़ाला इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ने कहा जा तेनू मौका दिता जाता। क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़ूदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, शैतान ने कहा कि जिन्हों इज्जत देने वास्ते तू मैनू पासे करता, हुण मैं भी उहदा शिकार करने वास्ते तेरे सीधे रस्ते ते डेरा लावांगा, मोर्चा लावांगा। सुम्मा लआतियन्नहुम, फिर मैं जरूर आवांगा इन्हां वल, यानी इन्हां ते हमला करांगा। उस मोर्चे चों मिन बैनी अयदीहिम, इन्हां दे अग्गों, व मिन खल्फिहिम, इन्हां दे पिछों, व अन अयमानिहिम, इन्हां दे सज्जों, व अन शमाइलिहिम, और इन्हां दे खब्बों। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ते अल्लाह तू इन्हां चों अक्सर नूं शुक्रगुजार नहीं पाएगा। मेरा दम भरनगे, मेरे सामने झुकणगे, मेरे सामने सजदे करनगे, मेरे शुक्रगुजार होणगे, तेरे शुक्रगुजार नहीं होणगे। की करदा अल्लाह ने, उस शैतान ने हर मसले दे विच अगे पिछों सजे खब्बे आना। इक्को असीं ईमान बिल आखिरत नूं लईए ते एक है उहदा कोरा इनकार कि जिहदा कुरान शरीफ में जिक्र आया कि हो ही नहीं सकता, हई हाता लिमा तुअदून, हो ही नहीं सकता। ऐज़ा कुन्ना तुराबन व इज़ामन अन्ना लमबूसून, क्या जो तुसीं मिट्टी हो जावांगे तो हड्डियां हो जावांगे तो चूरे हो जावांगे, साड़ियां हड्डियां भी गल सड़ जाणगियां, क्या असीं मुड़ के चुके जावांगे, उठाए जावांगे? किधरे क्या हई हाता लिमा तुअदून, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं, जिहड़ी गल तू कह रहे हैं, जिधर तू बुला रहे हैं। किधरे क्या कि ज़ालिका रजुम बईद, ये तो बड़ा दूर तो मुड़ के आना होएगा। टिचकना करनिया, मजाक करना, कदी कहना अल्लाह के पैगंबरां नूं और डरावे देंदे रहंदे हो, कर लो जिहड़ा सब करना जे, लिआंदे क्यों नहीं, कल क्यों, अज क्यों नहीं, शामी क्यों, सवेरे क्यों नहीं? यह तो है कोरा इनकार, पक्का इनकार। ऐज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, यह तो है कोरा इनकार। लेकिन कुरान शरीफ ने इस मन्नण दे नाल नाल इनकार दियां होर कई शक्लां दसियां। मिसाल के तौर पर क्या कि इन नज़ुन्नु इन्ना ज़न्ना, ख्याल तो आंदा कि शायद इस तरह हो जाए, हो सकता होवे, वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन, पर यकीन नहीं आंदा। ये भी की है, नतीजा की निकलेगा जो यकीन नहीं तो फिर इंसान जिहड़ा है वो डरदा नहीं उहदे कोलों। सूरत नाज़ियात विच फरमाया गया, अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी, ते जिहड़ा अपने रब दे सामने खलोन तो डरिया, वनहन नफ्सा अनिल हवा, और उन्हें अपने आप नूं अपनी ख्वाहिश दे पूरा करन तो रोक लिया। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है कि अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी वनहन नफ्सा अनिल हवा, जिहड़ा अपने रब दे सामने खलोन तो डरिया तो उन्हें अपने आप नूं अपनी ख्वाहिश दे अन्ने वाह पूरा करन तो रोक लिया। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, ते जन्नत उहदा ठिकाना होएगा। तो यकीन होएगा तो सब कुछ होएगा ना। तो की कहते हैं हो सकता हो जाए, इम्कान तो नज़र आता है, गुमान है, ख्याल है कि हो जाएगा, पर नहीं, यकीन नहीं इस गल का। एक तो है अल्लाह ताला दे बारे इंसान का बहुत ज़्यादा जिहड़ा तकिया भरोसा हो जाना अल्लाह दे रहम करने वाले गफूर रहीम होने दे उत्ते। ये सूरत इनफितार 30वें पारे की सूरत है, उहदे च मजमून आया है, फरमाया मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, तैनू अपने रब्बे करीम दे बारे च, मेहरबान रब दे बारे किहड़ी चीज़ ने धोखा दे दिता?
अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक, जिन्हें तैनूं बनाया फिर सीधा पधरा किया और फिर तेरे सारे जिस्म दे बैलेंस बनाया। थोड़ा जिहा इंसान का बैलेंस आउट हो जाए ना तो बंदा चला जाता। शुगर बद घट जाए, इंसुलिन, तो बंदा गया। ब्लड प्रैशर एक बैलेंस रखे अल्लाह ताला ने, बंदा गया। टैंपरेचर बुखार की होंदा है? सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म का एक टैंपरेचर मेनटेन किया है, वो ही रहिंदा है तो इंसान ठीक है। और जरा उस तों एक दर्जा थले आ जाए तो भी बंदा जो डोलन लग पैंदा, तो उस तो 2 दर्जे उत्ता चला जाए तो भी पखड़ लग पैंदा है, तो वो ठंड लग रही है तो पता नहीं की कुछ हो रहा। अल्लाह ताला ने बैलेंस किया। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। और क्या क्या तेरियां सूरतां उन्हें बनातियां। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, नहीं तुसी ये कह के कि वो बड़ा मेहरबान है, ये मौलवियों ने एवं तकलीफ हो रही है। ये सारे जिहड़े साडे दानिश्वर हैं, अल्लाह बख्शे मुसलमान दानिश्वरां नूं। अल्लामा इकबाल वर्गा बंदा भी कहता है कि कोई ये पूछे कि वाइज का क्या बिगड़ता है, जो बेअमल पर भी रहमत वो बेनियाज करे। कि कोई पूछे कि मौलवी का की बिगड़ रहा जे अल्लाह अपने गुनाहगार बंदियां नूं बख्श देवे तां। कोई कुछ नहीं बिगड़ता मौलवी का, लेकिन ये गल कहनी और उन्होंने लोगों के सामने पेश करना, ये की है? वो तुसी आखरत का इनकार करना चाहते हो। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, नहीं तुसी बदले नूं झुठला रहे हो, क़यामत दे आन नूं झूठा कह रहे हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, बावजूद ये कि अल्लाह ने तुहाडे ते निगहबान मुकर्रर किए फरिश्ते, किरामन कातिबीन, लिखण वाले, इज्जत वाले फरिश्ते जिहड़े लिखते हैं तुहाडे सारा अमल नूं नोट कर रहे हैं। यालमूना मा तफ़अलून, जो कुछ भी तुसीं कर रहे हो वो जानते हैं। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, कोई शक नहीं कि नेक नेमतां च होणगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यसलौनहा यौमद्दीन, और नाफरमान लोग, बागी लोग वो अग च होणगे, वो क़यामत वाले दिन उहदे सड़नगे। इस तरह ये मनना कि हाँ हाँ आखिरत आएगी, पर कुछ लोग होणगे उत्थे जिहड़े सानू बचा लैणगे। शफाअत बातला दा तसव्वुर, झूठी सिफारिश दा तसव्वुर, ये की है कि असीं साडा चूंकि ताल्लुक फलाने दे नाल है, वो अल्लाह दा बड़ा प्यारा है, तो उन्हें विच आके खलो जाना अल्लाह दे सामने, अल्लाह नूं करन नहीं देना साडे तो कोई। ये अल्लाह दी शान बड़ी वड्डी गुस्ताखी है। अल्लाह ने अपने बंदियां नूं वड्डा बनाया है, पर अल्लाह दे सामने कोई वड्डा नहीं। वो सारे अल्लाह दे बंदे हैं, थड़ थड़ कमरे होणगे सारे अपने रब दे सामने, उन्होंने तो अपनी अपनी पई होनी है। ये मनना कि असीं जो मर्जी करते रहिए, वो फलाना सानू बचा लेगा, फलाना सानू बचा लेगा, ये की है? ये असल दे विच आखरत का इनकार है, उसदी रूह का इनकार हो गया ना। जदों हिसाब किताब का इनकार हो गया, जदों अल्लाह ताला की पेशी बेईमानी हो गई कि फलाना आगे विच खलो जाएगा, फिर कदा अदल रह गया। इसी तरह ही एक होर गल कि असी चूंकि फलानी उम्मत नाल ताल्लुक रखने हैं, असी चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, असी अल्लाह के बड़े प्यारे हैं। इहो गलत फहमी साडे तो पहले यहूदियां नूं होई सी। सूरत जुमा फरमाया गया, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन नास फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिक़ीन। ए नबी कहो, ए यहूदियो, अगर तुहानूं बड़ा ही गलत फहमी है कि तुसी अल्लाह के बड़े प्यारे हो लोगों के मुकाबले तो फिर मरन का शौक क्यों नहीं करते? तुसी मरो, फिर मरन दे तमन्ना करो अगर सच्चे हो। तो नाल ही फरमाया वला यतमन्नौनहु अबदन, एक कदी मरन की तमन्ना नहीं करनगे, कदी मरना नहीं चाहणगे। बिमा कद्दमत अयदीहिम, ओहदे होंदियां जिहड़ा कुछ अपने हत्थीं ने अगे भेजिया है, पता इन्हां नूं करतूतां अपनियां दा। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह इन्हां ज़ालिमां नूं खूब जानदा। और फिर
खड़का के क्या, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु, कहो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मौत जिहदे कोल तुसीं दूर भजदे हो। और पहले सिर्फ यहूदी भजदे सन, तो अज असीं भी इहो कुछ हैं। अल्लाह दे आखिरी पैगंबर दे मनण वाले हैं, आखिरत दे मनण वाले हैं, पर सानूं पता कि अगे भेजा की होया, लिहाजा असीं मरना नहीं चाहते, मौत कोलों भजने हैं। इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु, ओ मौत जिहदे कोल तुसीं दूर भजदे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुहाडे नाल मिल के रहेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, और फिर तुसीं उस ज़ात दे सामने वापस ले आए जाओगे जिहड़ी छुपियां ते खुलियां गल्लां दी जानन वाली है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, ते फिर तुहानूं दसेगा तो तुसीं की करतूतां करदे रहे। इस तरह एक कुरान शरीफ ने शेड बयान किया, सूरत काफ दे 5वें रुकू दे 2 बंदियां दा वाक़या बयान किया। एक अमीर आदमी 2 बागां दा मालिक है, और नाल ओहदा एक गरीब दोस्त है। वो गपशप ला रहा है। तलकीन शाह प्रोग्राम होंदा सी एक, जिहड़े रसियाणी उम्र के लोग उन्होंने याद होना है, रेडियो पाकिस्तान तो आंदा होंदा सी। अशफाक अहमद साहब का लिखिया होंदा सी। अशफाक साहब खुद तलकीन शाह का किरदार अख्तियार करते सन, अदा करते सन। उन्हों का एक मुलाजम होंदा सी हिदायतुल्ला, गरीब आदमी सी, लेकिन वो तलकीन शाह जिहड़ा सी वो बज़ाहिर बड़ा नेक आदमी सी, अच्छी रेपुटेशन सी, लेकिन अंदरों की सी ਉਹਦੀ अंदर दसी है कि ਉਹਦੇ 2 बाग हैं, तो वो अपने बाग ਵਿੱਚ दाखिल होंदे आ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ फल आंदा, बाग ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ फल आंदा, तो अपने गरीब दोस्त ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, मैं तेरे नाल ज़्यादा मालदार भी हाँ, तो मेरे को पुत्र भी बहुत हैं, मैं लिहाजा तेरे को बेहतर रहना दोवां लिहाज नाल। तो वह अपने बाग ਵਿੱਚ दाखिल होंदा है अकड़दा होया, तो कहता माँ अजुन्नु अन तबीदा हादी अबदा, मेरा नहीं ख्याल कि सारा कुछ कभी मेरा तबाह होना है। तो जे तुसी जिस तरह मौलवी लोग कहते हो कि क़यामत आनी है, वला इरुद्दितु इला रब्बी, जे मैं अपने रब दे सामने पेश किया भी गया, लअजिदन्ना खैरम मिनहा मुनक़लबा, कि मैं इस तो बेहतर जगह ते लियांदा जावांगा। देखना कोई मेरे च कोई गट्स है सन ना, मेरे च कोई खूबियां है सन ना, मेरे च कोई चंगियाइयां है सन ना मेरे च, कि मेरे रब ने मैनू नवाजिया है, मेरे ते मेहरबानियां कीतियां ते मैनू ये 2 बाग दिते हैं। ते तू कौड़ियों खोटा दुनिया जुत्तियां चटखारदा फिर रहे हैं, तो आखिर दे भी तेरा यही हाल होएगा। मैनू इत्थे भी अल्लाह ने नवाजिया है, मेरे ते मेहरबानी की है, तो अगले जांच भी मेहरबानी होएगी। यानी ये समझना कि जिहड़ा दुनिया दे विच खांदा पींदा तो उत्थे भी खांदा पींदा होएगा, जिहड़ा दुनिया च गरीब है उत्थे भी गरीब होएगा। जिन्हों दुनिया च अल्लाह ने नेमतां दित्तियां, इज्जत दी है, उन्होंने आखिरत भी इज्जत मिलेगी। बिल्कुल नहीं, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, यह जजा सजा की जगह नहीं। आखिरत जिहड़ी है वह जजा और सजा की जगह है। तो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैं ये आखिरत दे इनकार दी शक्ल हैं, कि वह जी असल रूह है मुहासबा, हिसाब किताब, पेशी, उन्हें सारा दा इनकार करना है। अल्लाह ताला तो दुआ है कि अल्लाह ताला सानू आखिरत दे सच्चा ईमान देवे, और वो जी असल रूह है, वो जी विचली गल है कि सानू हर वेले डर रहे कि यह जी मैं गल कह लगा यदा भी मैं हिसाब देना पैगा, और यह जी मैं हरकत कर लगा यदा भी मैनू हिसाब देना पैगा, यह जी मैं डंडी मारन लगा यदा भी मैनू हिसाब देना पैगा। तो पाई पाई का हिसाब याद रखना, यह है आखिरत की असल रूह। सानू इस रूह के नाल आखिरत का ईमान लेना चाहिए। एक तो कानूनी ईमान है कि असीं मनीए कि यह जिंदगी कुल जिंदगी नहीं, असीं मर जावांगे तो फिर दूसरे जहान च असीं जिंदा किए जावांगे, अपने रब के सामने पेश किए जावांगे। उत्थे कोई छुड़ाने वाला नहीं होएगा, कोई साड़ी दादरसी करने वाला नहीं होएगा, अपने रब के सामने पेश किए जावांगे। हाँ, अल्लाह ताला जिस तरह कि मैं अर्ज़ किया कि वह किसी ते मेहरबानी करके उहदियां ज़्यादतियां जिहड़ियां माफ़ी करा देवे, ओहदा इख्तियार है। या अल्लाह ताला अपने बंदियां नूं इज्जत देने वास्ते उन्होंने दिल च गल पा दे कि तू फलाने की सिफारिश कर दे, तू फलाने की सिफारिश कर दे, ओहदी इजाजत के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला सानू वो सारी रूह जिहड़ी है वो नसीब बचना
मैं अपने दिल की गल तुहाडे सामने रखना कि मैं चाहना कि अल्लाह मैनू माफ़ करे मेरे गुनाह। मैं अपनी जिंदगी झाती मारना तो मैं देखना कि मेरे पल्ले तो कख नहीं। यह थोड़ी बहुत जी खिदमत ये भी अल्लाह की तौफीक नाल है। अल्लाह ने कोई 4 गल्लां दीन दियां समझाइयां, अल्लाह ताला ने वसाइल दिते, अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि मैं उन्होंने बयान कर रहा, लेकिन ये कुछ भी नहीं। हिसाब दे आएगा तो ना मैं अख का हिसाब दे सकना है, तो ना मैं हत्थों का हिसाब दे सकना है, ना मैं कन्नां का दे सकना है, ना दिमाग का दे सकना है, ना पैरों का दे सकना है, तो ना मैं अपनी शर्मगावां का हिसाब दे सकना है। इंसान बड़ा कमज़ोर है। तो दिल मेरा की करता है कि अल्लाह ताला बस मैनू बख्श देवे। और सिर्फ जदों वो कंप्यूटर दे मेरा हिसाब सामने आवे तो बस उत्थे लिखिया आवे गुफिरा जा तैनू बख्शिया। जना कहते ना कि कोई वडेरा जिहड़ा है वह कमी चोरी करे कि वह चोरी करे तो उन्होंने बुलांदा इधर आ, वह माफ़ी मंगदा आ जाए तो उन्होंने एक अद्धी गाल कढ़दा तो कहता जा दफाओ, माफ़ी मिल जाती है। अल्लाह मैनू भी इस तरह ही माफ़ कर दे तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ही करें। पर अल्लाह ताला सिफारिश करावे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत तो सानू उन्होंने दे दरूद भेजते रहना चाहिए। इस वास्ते नहीं कि वह ख्वाब विच नज़र आन, इस वास्ते कि सानू धोखा हो सकता है। असीं भी उन्होंने देखा नहीं होया। आपने फरमाया कि मेरी शक्ल कोई नहीं तार सकता, लेकिन सहाबा वास्ते तो एक गल ऐसी कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा है तो शैतान उन्होंने शक्ल च नहीं आ सकता। लेकिन कोई जरा दाड़ी शाड़ी रख के तो पगड़ी शगड़ी पा के तो सामने आ जाए तो अपना तारफ करा दे, वह इम्कान तो मौजूद नज़र आता है। बाद लोगों की यह राय है, मेरा भी दिल ये कहता है। इस वास्ते कि कई से सुनते रहने हैं कि फलाने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब विच मिले सन तो उन्होंने यह कहा सी, वो होंदा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो झूठ नहीं कह सकते। वो की है, वो धोखा आंदा है। असी कसरत नाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ भेजिए, दरूद शरीफ पढ़िए और ख्वाहिशें करिए कि अल्लाह तो सानू माफ़ कर दें। पर सानू सिफारिश साढ़े वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाई तो फिर क्या ही मज़न, साड़ी बख्शिश भी हो जाए, माफ़ी भी मिल जाए तो सिफारिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करन तो फिर मैनू होर की चाहिए। अल्लाह ताला तो दुआ है कि अल्लाह ताला साढ़े दिल दे विच अपना ईमान, अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ते आखरत दे ईमान नू खूब जमा देवे। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।